नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। श्रीसैलम लेफ्ट कैनाल के हाइड्रो पावर प्लांट में आतिशबाजी, फंसे हुए 9 मुलाजिमीन को बचाने की कोशिशें जारी। पावर प्लांट हादसे पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का इजहार रंज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बचाव और राहतकारी के कामों के मुताल्लिक एनडीआरएफ को दी हिदायत। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का अगले महीने की 10 तारीख से आगाज। एक दिन वक्फे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का इम्कान। मुल्क में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की शरह 74% तक पहुंच गई। रियासत में कल एक ही दिन में 1700 मुतासरीन सेहतियाब। और रियासत में जबरदस्त बारिश, दरियाई गोदावरी और कृष्णा की सतह में इजाफा। श्रीसैलम के 10 और नागार्जुना सागर के 4 गेट खोल दिए गए। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। श्रीसैलम लेफ्ट कैनाल के हाइड्रो पावर प्लांट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा पेश आया है। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। श्रीसैलम में ज़ेर ज़मीन बरकी पैदावार के मरकज में जुमेरात की शब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। शुबा किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। बरकी पैदावार के मरकज के चौथे यूनिट में मौजूद बड़ी बैटरियों में इब्तिदा में आग लग गई। वहां मौजूद मुलाजिमीन ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग काबू में नहीं आई और जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद मुलाजिमीन सुरंग के जरिए बाहर निकल आए। हादसे के वक्त वहां अमले के 30 अरकान मौजूद थे, जिनमें से 15 अफराद सुरंग के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि 6 मुलाजिमीन को बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा लेने वाले अमले ने बचा लिया। बकिया 9 अफराद अंदर ही फंसे हुए हैं। फौरी तौर पर चौकसी अख्तियार करते हुए अहदेदारों ने बरकी सरबराही बंद कर दी, जिसकी वजह से सुबह तक आग पर काबू पाया गया। पावर प्लांट में फंसे हुए 9 अफराद में से 7 का ताल्लुक जैनको से बताया गया है, जबकि 2 खानगी इलेक्ट्रीशियन हैं। उन्हें बचाने के लिए बचाव और राहतकारी काम जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पावर प्लांट हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और तफसीलात हासिल कर रहे हैं। प्लांट के पास बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी करने वाले रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और सीएमडी प्रभाकर राव के साथ चीफ मिनिस्टर ने बातचीत की। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी के अलावा नागर कर्नूल कलेक्टर शर्मन, रुकन असम्बली जी बलराज मुकाम हादसे पर पहुंच गए। हादसे में जख्मी डी पवन कुमार, प्लांट के जूनियर असिस्टेंट रामाकृष्णा, ड्राइवर और दीगर जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अहदेदारों के मुताबिक बचाव और राहतकारी के काम में सिंगारणी के अमले की मदद तलब की गई है। सिंगारणी के सीएमडी श्रीधर की हिदायत पर 20 मुलाजिमीन पर मुश्तमिल 2 टीमें श्रीसैलम के लिए रवाना हो गईं। అయితే ఈ పొగ దట్టంగా రావడంతో శ్వాసకి ఇబ్బంది అయిందని చెప్పి ఆ చివరి ప్రారంభంలో ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు బయట రాగలిగారు. ఇంకా ఒక 7 జెన్కో ఉద్యోగస్తులు, ఒక 2 బ్యాటరీస్ ఏదైతే అమర్ రాజా కంపెనీ బ్యాటరీ సప్లై చేస్తూ ఉందో, మనకు బ్యాటరీస్ రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారో, సర్వీసింగ్ చేయడానికి వచ్చిన వారికి సంబంధించిన 2 ఇంజనీర్లు కూడా ఇంకా మనకి బయటకు రాలేదు. వారిని ఎట్లా కాపాడాలనే ప్రయత్నమే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఉద్యోగుల లోపల ఉన్నట్టుగా సమాచారం ఉంది. అమర్ రాజా బ్యాటరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు మొత్తంగా 9 మంది వరకు లోపల టన్నల్ లోపలనే ఉన్నట్టుగా సమాచారం ఉంది. వారిని కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే ఫైర్ ఇంజన్స్ కానీ లేదంటే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ను కూడా మేము సంప్రదించడం జరిగింది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। रियासती हुकूमत की जानिब से श्रीसैलम इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट में पेश आए हादसे की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी गई है। रियासती वजीर बलदी नज़्म नस्क़ तारक रामाराव श्रीसैलम पहुंच रहे हैं। वो बचाव और राहतकारी के कामों की शख्सी तौर पर निगरानी करेंगे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने श्रीसैलम लेफ्ट कैनाल हाइड्रो पावर प्लांट में पेश आए हादसे पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने एनडीआरएफ के दस्तों से बातचीत करते हुए फौरी बचाव और राहतकारी के कामों की हिदायत दी। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने भी इस हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने फंसे हुए मुलाजिमीन को बचाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की ख्वाहिश की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हादसे की तहक़ीक़ात करते हुए हादसे की वजूहात का पता चलाया जाए और मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसात का आदा न हो, इसके लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएं।
मुसलसल बारिश की वजह से भद्राचलम के पास दरियाई गोदावरी की सतह में इजाफा हो रहा है। जुमेरात की रात 11 बजे तक इसकी सतह 52.9 फीट थी, जो जुमे की सुबह 54 तक पहुंच गई। उद्योगदारों की जानिब से खतरे का तीसरे निशान का इंतबाह जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश की वजह से जिले बदादरी कोट्टागुड़म के कबायली इलाके में नदियां और नाले लबरेज हो गए हैं। कबायली इलाकों में वाक़ तकरीबन 50 मवाज़ात में आमदोरफ्त खलल पड़ा है। खम्मम जिले में मोननीरो नदी की सतह में इजाफा हो गया है और सैलाब जैसी सूरत हाल देखी जा रही है, जिसकी वजह से खम्मम शहर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। रियासत के अलावा पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा की सतह में इजाफा हुआ है। आबी सतह में इजाफे के बायस श्री सलम के 10 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त ज़ख़ीरियाब से 4.27 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और ज़ख़ीरियाब की सतह 883.50 फुट तक पहुंच गई है। इस दौरान नागार्जुना सागर के सतयाब में भी इजाफा हुआ है, जिसकी बायस ज़ख़ीरियाब के 5 गेट खोल दिए गए हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। इस ज़ख़ीरियाब की मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फुट है। इस वक्त इसकी सतह 583.20 तक पहुंच गई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले 1781 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके साथ ही रियासत में इस वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 76,966 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 1,967 केसेस सामने आए हैं। रियासत में इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 99,391 तक पहुंच गई है, जिनमें से 61,687 फाल मामले हैं, जबकि 15,332 अफराद आइसोलेशन में हैं। मोहलिक वायरस से कल 8 अफराद की मौत हुई। रियासत में इस वायरस से ताहाल फौत होने वालों की तादाद 737 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 473, रंगारेड्डी में 202, मिर्चल मलकाजगिरी में 170, वरंगल अर्बन में 101, करीमनगर में 86, जगतियाल में 81, खम्मम में 79, नलगुंडा में 160, जोगलांबा गदवाल में 55, कामारेड्डी में 55, सिद्दीपेट में 49, मंचिरियाल में 40, संगारेड्डी में 38, पदपल्ली में 35, राजन्ना सिरसिल्ला में 29, महबूबनगर में 29, सूर्यापेट में 28, नागर कर्नूल में 27, वरंगल रूरल में 26, महबूबाबाद में 26, मेदक में 24, जंगांव में 22, भदादरी कोत्तागुड़म में 21, वनपर्ती में 21, निर्मल और निजामाबाद में 19, यदाद्री भुवनगिर में 18, कुमरम भीम आसिफाबाद में 15, नारायणपेट में 14, विकाराबाद में 16, आदिलाबाद में 16, भोपालपल्ली में 12 और मुलुग में 11 केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से रुबे सेहत होने वालों की शरह में भी इजाफा हो रहा है। कल एक ही दिन में 62,000 अफराद सेहतियाब हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़ रही है। उस दौरान मुल्क में कोविड टेस्टों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। यौमिया 8 से 9 लाख नमूनों का टेस्ट किया जा रहा है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 8,05,000 नमूनों के मुआयने किए गए। ICMR के मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 3,34,00,000 कोरोना के टेस्ट करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मरकजी वजारत फाइनेंस ने कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़राई शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को रियायत पर कर्ज की फराहमी के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम पर इत्मीनान का इज़हार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च की हद के साथ 1,22,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड्स को मंजूरी दे दी गई है। कोविड-19 के मनफी असरात से ज़राई शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से वजारत फाइनेंस की जानिब से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को रियायती शरह पर कर्ज की फराहमी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वजारत फाइनेंस के मुताबिक इस इक़दाम से देही मईशत में नई जान डालने और ज़राई तरक्की की रफ्तार तेज करने में काफी मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज की सहूलत का ऐलान किया था। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तवारीख को कतियत दे दी गई है। मालूम हुआ है कि अगले महीने की 10 तारीख से पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आगाज होगा। कोरोना वायरस की वजह से मानसून इजलास के ताल्लुक से तजस्सुस बरकरार था। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने वाले तमाम अरकान से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की ख्वाहिश की गई है। अहदेदारों के मुताबिक स्क्रीनिंग के साथ साथ हर जगह सैनिटाइजेशन का अमल किया जाएगा। अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि अरकान के शख्सी अमले को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। मरकजी वजारत फाइनेंस के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से मौशी मसाइल का सामना करने वाले तबकात के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज फराहम किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से आत्मनिर्भर के हिस्से के तौर पर पैदावार के शोबे को फरोग देने के लिए यह कदम उठाया गया है। वजारत फाइनेंस के मुताबिक इस स्कीम के जरिए सरकारी शोबे के बैंकों के लिए 76,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें 56,000 करोड़ रुपए अभी तक कर्ज दहिंदगान को दिए जा चुके हैं। मरकज के मुताबिक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत तेलंगाना में 2,943 करोड़ के कर्ज मंजूर किए गए हैं। ताहाल रियासत के लिए 2,290 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।
اور ناظرین خبرنامے کہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے, مجھے دیں اجازت, لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر. سری سیلم لیفٹ کنال کے ہائیڈرو پاور پلانٹ میں آتش زدگی, پھنسے ہوئے 9 ملازمین کو بچانے کی کوششیں جاری. پاور پلانٹ حادثے پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کا اظہار رنج, مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بچاؤ اور راحت کاری کے کاموں کے متعلق NDRF کو دی ہدایت. پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے آغاز, ایک دن وقفے سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کا امکان. ملک میں کورونا سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 74% تک پہنچ گئی, ریاست میں کل ایک ہی دن میں 1700 متاثرین صحت یاب. اور ریاست میں زبردست بارش, دریائے گوداوری اور کرشنا کی سطح آب میں اضافہ, سری سیلم کے 10 اور ناگرجنا ساگر کے 4 گیٹ کھول دیے گئے.